हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू एना गेम। एक छोटा सा चैनल केमिस्ट्री के लिए, जिससे आप सब डरते हो। तो इस चैनल के थ्रू हम आप सबके अंदर जो केमिस्ट्री को लेकर फेयर डर, उसको खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो भूल जाओगे डर को। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, फील्ड भी अच्छा है, टॉपिक भी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज है। हमारे साथ बने रहिए, समझते रहिए इजी इजी वे में। ठीक है, तो आज मैं कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगी। जस्ट एक छोटा सा सिलेबस है जो मैं हमारे आने वाले वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, जो यूट्यूब चैनल पे आएगा हमारे। तो उसको कवर करने के लिए, ठीक है, एक छोटा सा सिलेबस लेकर आई हूँ मैं। स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग कुछ छोटे छोटी चीज़ों से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लिया, बस उसको देखना है क्या क्या हम आने वाले वीडियोस में वन बाय वन करके स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, क्यों स्टडी करनी है हमको, केमिस्ट्री है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब होता क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। हमारे पास जितनी भी चीजें बनी हुई है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, सब की सब बनी हुई है मैटर से, बराबर। हाँ, ये मैटर मैटर कंबाइन होके तो रिएक्शन करते हैं। तो जितनी भी चीजें सब की सब बनी हुई है मैटर से। तो मैटर की स्टडी करना, इन शॉर्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अलग अलग फील्ड भी हैं, आप सबको पता है। फिजिकल, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बराबर। तो वन बाय वन करके हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। ये चैनल स्पेशली फॉर एनालिटिकल सब्जेक्ट के लिए है। तो हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए। लेट गेट स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा कि ये जो टॉपिक है वो आपको बेसिक लेवल पे है, जो 11 के स्टूडेंट को भी काम आएगा, 12 के भी काम आएगा, और बीएससी लेवल स्टूडेंट को भी काम आएगा। मास्टर स्टूडेंट कैन ऑल्सो, ठीक है, मास्टर स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक हो सकता है बेसिक समझने के लिए। तो वो भी यूज कर सकते हैं, दे ऑल्सो कैन यूज। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ, तो हम हमारे इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अभी मीनिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, मीनिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले उसके डेफिनेशन को समझेंगे। हाँ, अभी डेफिनेशन में क्या देखने वाले हम लोग कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। अलग अलग तरीके से हम उसके डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के डेफिनेशन को देखा जाए तो उसमें सेपरेशन आता है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्वालिटेटिव और सॉरी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं उसका, तो किस बेसिस पे करते हैं, क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है। तो वन बाय वन करके हम हर एक के डेफिनेशन को पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा क्या होगा, एक टॉपिक हो गया हमारा ये खत्म। सेकंड हम उसके बाद देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को ही आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस इन केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का मतलब ही होता है एनालाइज करना, ठीक है, किसी भी टॉपिक को इजीली एनालाइज करना। इजी वे में कैसे हम एनालाइज कर, एनालाइज का मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं तो चीजों को देखते हैं, भाई इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, वो ऐसे खा रहा है, वो ऐसे चल रहा है, वो फ्लावर ऐसे दिख रहा है, उसका कलर ऐसे है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, बरोबर। तो हम केमिस्ट्री में ही एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करके हम जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, उसको एनालाइज करते हैं।
करेक्ट। हाँ, तो एनालाइज करना इम्पोर्टेंट क्यों है? विदाउट एनालाइज हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में से एनालाइज टॉपिक को ही एनालिसिस टॉपिक को ही निकाल देंगे तो केमिस्ट्री नहीं रहेगी क्या? तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये हम लोग सेकंड टॉपिक ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अभी रोल में हम लोग देखने वाले हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन टॉपिक्स लिए हुए हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन, इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रीज। हम सबको पता है कि जो हमारे फूड मटेरियल है, ठीक है, स्पेशली पैक्ड फूड, जो बाहर से हम पैक लेकर आते हैं, फूड्स, जैम हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, राइस हो गया, ठीक है, आटा हो गया, ऑयल, पैक्ड ऑयल हो गया, जो भी पैक्ड फूड हो गया, अभी जैम वगैरह भी है, तो जितने भी पैक्ड फूड हैं, हम्म, उन सब से भी कहीं ना कहीं हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री कनेक्टेड है। हो गया। मेडिसिन हो गए, मेडिसिन की जब हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि मेडिसिन में मेडिक इन शॉर्ट फार्मा कंपनी में, फार्माक्यूटिकल्स कंपनी में मेडिसिन जब बनता है, कोई दवा जब बनती है, तो वहां पर कैसे हम लोग मेडिसिन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना मतलब वापस वही टॉपिक आ जाएगा कि उसको देखना, हम्म, उसकी इम्प्योरिटीज को देखना, उसको निकाल कर फेंकना, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को देखना, हम्म, ये सारी चीजें, कौन सा ड्रग इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा बॉडी से रिएक्शन हो सकता है, दो टैबलेट खाएंगे दोनों आपस में के कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है आप दो टैबलेट खा लेते हैं, उनका साइड इफेक्ट हो जाता है, क्यों? वो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, उन दोनों का अपोजिट रिएक्शन है, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो बॉडी को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखेगा ही। तो और जब मेडिसिन बनती है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीजें नजर में रखनी पड़ती हैं। हम्म, तो फार्मा कंपनी में हो गया। फिर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास जो चीजें दिख रही है हमारे सराउंडिंग में, उन सब पे नजर रखने के लिए भी क्या होता है, मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि हो गया सॉइल टेस्टिंग, वाटर कितना वाटर हमारा पॉल्यूटेड है, ठीक है, कितना प्योर है उसकी टेस्टिंग। जब वाटर प्योरिफिकेशन होता है वहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री ही यूज होता है, ये हो गया। और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज होता है। इंडस्ट्रीज बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, हमारे एरिया में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, हमारा एरिया इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा यूज होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको सब कुछ सारे के सारे हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज होता है। क्यूसी डिपार्टमेंट में होता है, क्यूए डिपार्टमेंट में होता है, प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, पैकिंग के टाइम पर होता है। तो वन बाय वन करके हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ एनालिसिस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एनालिसिस, ठीक है। टाइप ऑफ एनालिसिस में हम लोग देखने वाले, हम जब एनालाइज करते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल को जब एनालाइज करते हैं मतलब उसको समझते हैं, देखते हैं, तब उस टाइम पर हम लोग कौन कौन सा मेथड से करते हैं, मतलब क्या क्या चीजें देखते हैं। कोई प्रोडक्ट मेरे पास है, हम्म, कोई मटेरियल मेरे पास है, कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उसको कैसे एनालाइज करूंगी, किस बेसिस पे, किस टाइप पे एनालाइज करूंगी, वो यहाँ पर गिवन है। तो दो ही बेसिस है यहाँ पर, मतलब दो टाइप है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस? देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग जो मटेरियल, जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरे पास है उसमें क्या क्या सब्सटेंस, क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो क्या क्या प्रेजेंट है ना, वो कितना कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। इन शॉर्ट, क्वालिटेटिव मीन्स होता है क्या प्रेजेंट है,
और क्वांटिटेटिव में मीन्स होता है कितना प्रेजेंट है। देखा क्या क्या देखा हम लोगों ने कि क्वालिटेटिव मतलब होता है कि क्या प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव मतलब होता है कितना, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 1 ग्राम में, 2 ग्राम, 3 ग्राम, वो देखना। ठीक है, तो टाइप ऑफ एनालिसिस में हम दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। एक हमारा होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा, और सेकंड होगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। इन शॉर्ट क्या और कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। फिर हमारा आएगा सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एनालिसिस। एनालिसिस के टाइम पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो देखना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक्यूरेसी देखेंगे। एक्यूरेसीज हो गई, कितनी एक्यूरिटी में हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, तो जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसकी एक्यूरेसी कितनी है वो चेक करेंगे हम। एरर, अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ तो कुछ एरर आएगा ही। ठीक है, हम जब कुछ भी बनाते हैं तो 19-20 कुछ ऊपर नीचे होता है, कितनी भी मास्टर शेफ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमसे हो ही जाती है, हम कुछ ना कुछ कर देते हैं ऊपर नीचे। हाँ, तो उस एरर को कैसे फाइंड करना है, तो एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, वो टॉपिक देखना है हमको। उसके बाद में हमको देखना है, देखो हम लोग क्या देखा, एक्यूरेसी देख लिया, एरर देख लिया, सिस्टमेटिक एरर देखना है। अभी जो एरर है ना, ये सब एरर के टाइप है। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर देखना है। उसके बाद ना रैंडम एरर देखना है। एरर जब हम निकालेंगे तो एरर में भी टाइप्स होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, विथ एग्जांपल करेंगे हम लोग। डोंट वरी, इजी टॉपिक है, आप सबको इजीली समझेगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फिगर्स वगैरह देख लेंगे हम लोग। ओके, समझा इतना? तो टाइप ऑफ एनालिसिस में हम लोगों ने दो टॉपिक देखा, एक हमारा क्वालिटेटिव हो गया, एक हमारा क्वांटिटेटिव हो गया। इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो एक्यूरेसी हो गया, एरर्स वगैरह के टाइप्स हो गए, फिर हम लोग उसके सिग्निफिकेंस वगैरह देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर है आपका कॉमन एनालिटिकल टेक्निक। तो कॉमन एनालिटिकल टेक्निक में जो कॉमनली हर एक जगह यूज होता है, एक्चुअली ना एनालिटिकल जो टेक्निक्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी तो इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि पूछो मत। क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे हम, क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टाइप के एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर है, जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, इन फ्यूचर हम दे देंगे वो, उस पर भी अलग अलग सेपरेट वीडियो बनेगा। एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटोग्राफी बनाऊंगी जब टॉपिक आएगा तब। हम्म, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेरे दिल को छूने वाला टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है। जितना हम उसको समझने की कोशिश करते हैं ना वो उतना हमें घुमाता है, और ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मैं बता रही हूँ ना। एड्सॉर्प्शन के बेसिस पर, बेयर लैम्बर्ट्स लॉ के बेसिस पर काम करता है वो, पर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आप सबको भी पसंद आएगा। हम्म, तो क्रोमेटोग्राफी ये हो गया हमारा टॉपिक। उसमें हम लोग अभी देखो, हम ना एनालिटिकल पे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल में हम लोग ज्यादा करके इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है, एरर वगैरह निकालना वो सब तो कॉमन टॉपिक है। लेकिन हम लोग ना एनालाइज कर रहे हैं, मतलब किसी चीज के थ्रू एनालाइज कर, किसी मशीन के थ्रू एनालाइज करेंगे, तो ज्यादा हम लोग इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं देखने वाले हैं। हाँ, तो पीएच मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, हाँ भाई पीएच मीटर, कोलरीमीटर हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया सॉरी, क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग टाइप है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे आगे। तो इन सब का ना हमको ना पता है क्या पढ़ना, बहुत सिंपल है। मुझे मेरे कॉलेज के सर ने बताया था कि मैं भी बहुत डरती थी एनालिटिकल से, पर उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया। वो सिंपल सा बोलते थे, सबसे पहले आप डायग्राम देखो। डायग्राम देखा आपने, वो डायग्राम जो होता है ना वो एक्सटर्नली नहीं दिखाया रहता है, बाहर से कैसा दिखता है भाई, वो इंटरनली दिखा रहता है। जो डायग्राम रहेगा ना वो इंटरनली क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है, वो डायग्राम के थ्रू दिया रहेगा, क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा, कौन किससे कनेक्टेड रहेगा। एक बार आपको डायग्राम समझ गया, आप उसका इंस्ट्रूमेंटेशन लिख सकते हो। ठीक है,
डायग्राम आपको समझा है तो आप इजिली डायग्राम को घुमा फिरा के जैसे पूछेगा वैसे आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डायग्राम समझा है, आप उसका वर्किंग प्रोसेस भी बता सकते हो। वर्किंग प्रोसेस इजिली आप अपने ओन वर्ड में वहां पर लिख सकते हो। आपको आंसर नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको डायग्राम समझा है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपने लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम याद है तो आप उसका प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, ओके। आप उसका इजिली ओन वर्ड में प्रिंसिपल भी वहां पर लिख सकते हो। क्या क्या, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हो गया। आपने उसका प्रिंसिपल लिख दिया, हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन लिख दिया, हो गया। वर्किंग प्रोसेस लिख दिया, हो गया। बचा क्या, इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बस एनालिटिकल में आपको इतना ही करना होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं, सब थियोरेटिकल पार्ट है। यहाँ पर कुछ भी आपको कोई रिएक्शन नहीं करवाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा थियोरेटिकल पार्ट है, उसी को ही कवर करना है ना, इजी। आप सबको ही पसंद आएगा, डोंट वरी। तो टाइट्रेशन मेथड हम लोग देखेंगे इसमें। तो टाइट्रेशन मेथड में दो है, एक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन देखेंगे, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन देखेंगे और इंडिकेटर और उसके एंड पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। इजी से टॉपिक है, हो जाएगा। फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे और प्रिसिपिटेशन मेथड देख लेंगे। जब देखेंगे तब डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर। इजी इजी है, समझिएगा। ये सब आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, 9th 10th से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। 11th 12th में भी आपने पढ़ा होगा, बीएससी लेवल में भी आप यही सीखोगे, मास्टर लेवल में भी आप यही सीखोगे। तो वही सेम सेम टॉपिक ना वापस रिपीट रिपीट कर करके गिवन है। थोड़ा सा जो बेसिक है ना उस पर धूल मिट्टी डालो, ऐसे फूक मारो, ऑटोमेटिक सारा आंसर आपको आएगा। केमिस्ट्री से भागो मत, उसको बुलाओ भाई, जिससे हम भागते हैं ना, बहुत दूर भागते हैं, वो हमारे पीछे पीछे लगता है, बोलता भाई देखता हूँ तू कहाँ तक भाग सकता है। तो ऐसे करना नहीं है, हाँ। जैसे मैं भागती हूँ मैथ्स से, सीरियसली मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है। पर ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आपको पता है मैं अभी भी मैथ्स सीखने की कोशिश करती हूँ, मुझे नहीं समझता है, सीरियसली नहीं समझता है। पर ठीक है, हो गया है, ऐसा नहीं है, बस मस्ती मजाक के लिए। अच्छा है, वो भी अच्छा है, करो। तो कम टू द पॉइंट, क्रोमेटोग्राफी में हम लोग देखने वाले, इसका प्रिंसिपल देखने वाले हैं, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। इसमें भी और टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी के, जो हम लोग आने वाले, मैंने कहा ना कि क्रोमेटोग्राफी जो टॉपिक है ना वो बहुत वास्ट है, ठीक है। उस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हाँ, जब आएगा तो उस पे प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, एक एक टॉपिक को लेकर बनेगा। तो डोंट वरी, सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे वन बाय वन करके, लेक्चर वाइज। लास्ट में आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम लोग उसका भी प्रिंसिपल देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखने वाले हैं और एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में हम लोग वही इंस्ट्रूमेंट वाला ही जो मैंने बताया ना क्रोमेटोग्राफी वाला, उससे से रिलेटेड है। तो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में हम लोग पीएच मीटर देखेंगे, कोलरीमीटर देखेंगे, बेसिक आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। अभी जो पीएच मीटर है, ठीक है, ये जो हमारा ये पीएच मीटर, ये जो नीचे गिवन है ना, ये पीएच मीटर, ठीक है, देख रहे हो ना, हाँ। तो ये जो पीएच मीटर गिवन है, ये कब कब कब, हाँ, जब आप जाओगे ना बीएससी लेवल पे, तब आपको ये पीएच मीटर देखने के लिए होगा। पीएच मीटर मीन्स होता है पोटेंशियल हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इन शॉर्ट पोटेंशियल मीटर होता है। पोटेंशियल मीटर क्या दिखाता है, हाइड्रोजन आयन जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाकर जो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, वो सॉल्यूशन में हमको चेक करना रहेगा कितना हमारा हाइड्रोनियन यानी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे वर्क करता है। उसका प्रिंसिपल भी सेम ही है, वही है।
पीएच फाइंड करो, पीएच फाइंड करो, टाइट्रेशन मेथड के थ्रू पीएच फाइंड करो, बहुत ईजी है। डायग्राम आपको दिख रही होगा, फोटो दिख रहा होगा, बहुत 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 ईजी है। जब पढ़ेंगे इसका भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, और एप्लीकेशन के बाद हम इसके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा कोलरोमेट्री है, सॉरी कोलरोमेट्री है। अभी कोलरोमेट्री में देख लो क्या है, यहाँ पर हमारा कोलरोमेट्री का ऑलरेडी मैंने फोटो ऐड करके दे दिया हुआ है। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फोटो मैं ऐड नहीं किया है बिकॉज ऑफ कोलरोमेट्रियन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, वो दोनों के दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मशीन में थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, मतलब सेम ही है। अगर आपके पास कोलरोमीटर नहीं तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं तो कोलरोमीटर यूज कर सकते हो, दोनों सिमिलर है, ठीक है। बस थोड़ा वो रेस का है, लाइट्स यूवी लाइट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो हमारा कोलरोमेट्री है वो थोड़ा लो है और स्पेक्ट्रोस्कोपी हाई है, एडवांस मतलब एडवांस फॉर्म है उसका, कोलरोमेट्री का ही एडवांस फॉर्म है। तो जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, सेपरेट डिफरेंसेस दिखा दूंगी दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। हाँ, तो एप्लीकेशन लास्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन देखने वाले हैं इसके, जैसे कि मैंने यहाँ पर वही डेली लाइफ वाला ही लिया हुआ है जो हम लोग कॉमनली देखते हैं डेली लाइफ में, वाटर एनालिसिस के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए, ड्रग एनालिसिस के लिए, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। वाटर एनालिसिस के लिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको स्टार्टिंग में ही कि कैसे वाटर को एनालाइज करने के लिए वाटर में क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, कितना क्लोरीन, हम सबको पता है जब वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है तो क्लोरीन उसमें ऐड होता ही होता है, और जो क्लोरीन है वो हमारे लिए अगर ज्यादा हुआ तो ठीक नहीं है, हार्मफुल है, आप सबको पता है ना। तो क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज कितनी प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी की सारी सॉरी वो सारे के सारे एनालाइज हम लोग किस में करेंगे, हमारे वाटर एनालिसिस में कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फूड टेस्टिंग में फूड मटेरियल, अभी जो पैक्ड फूड आते हैं, ठीक है, उनका जो एक टाइम पीरियड रहता है, एक्सपायरी डेट दी हुई रहती है, तो वो एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें से क्वालिटी क्वालिटी चेक करेंगे फूड मटेरियल की। तो फूड टेस्टिंग में वो सारी की सारी आ जाएंगी। ड्रग एनालिसिस में हम लोग सारे के सारे ड्रग की टेस्टिंग करेंगे, ड्रग को एनालाइज करेंगे, इन ड्रग यानी हमारे मेडिसिन वगैरह हो गए, उसको हम लोग एनालाइज कर लेंगे। लास्ट में हम लोग देखने वाले इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग देखेंगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में मैंने आपको वापस वही रिपीट करूंगी मैं कि सॉइल टेस्टिंग हो गया, और हमारा हो गया वाट पॉल्यूशन टेस्टिंग होगा, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। एक्वेटिक एक्वेटिक जो सी है, ठीक है, एक्वेटिक सी है, एक्वेटिक लाइफ जो है, सॉरी एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी पॉल्यूटेड हो रही है। हाँ, हमारी रीजन कौन है, हम। इस दुनिया में जो कुछ होता है ना, सब की रीजन है हम ह्यूमंस ही हैं। वो बेचारे जानवर कुछ नहीं करते हैं, वो बेचारे हैं, जो बेचारा वर्ड है ना वो उनके लिए ही बना है। हम हमारे फायदे के लिए सब कुछ करते हैं और उनको नुकसान हमारे साथ उनको झेलना पड़ता है। तो हम लोग देखने वाले हैं, एक टॉपिक की स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके वन बाय वन करके अलग अलग एक एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक है जो नहीं समझता है, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक है जो नहीं समझता एनालिटिकल केमिस्ट्री में, फिर आप चाहते हो उस पर वीडियो बने, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए कि मैडम आप इस पे वीडियो बना दो, बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा उस टॉपिक पे रहेगा। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। अभी मैंने एनालिटिकल को स्पेशली बोला है, इसका मतलब ये नहीं हम बाकी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे। आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा उस टॉपिक पे बन जाएगा। बाकी हम हमारे अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए, और नोट्स वगैरह भी अवेलेबल है हमारे पास। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा
तो आप मुझे मैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दूंगी। आप उस ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर करो या फिर हाय सेंड करो। मैं आपको ये सेंड कर दूंगी, मेल कर दूंगी। यू कैन यूज। और अगर इसका डिटेल, ठीक है, डिटेल में पीडीएफ चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। जस्ट मेल मी, आई विल सेंड यू। एंड आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। हम्म, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी काम आए। ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। ओके, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको जो टॉपिक नहीं समझते वो इजीली समझते रहें। थैंक यू। और कुछ रहेगा तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप ये कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम्म, हम आंसर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।